मैंने 2019 में एक्चुअली ज्वाइन किया था, अप्रैल में समथिंग ज्वाइन किया था और काफ़ी एग्जाम्स दिए थे। उसके बाद SBI क्लर्क दिया था, SBI PO, IBPS क्लर्क, बट मैं सिर्फ बैंकिंग दे रही थी और SSC वगैरह नहीं दे रही थी। और मेरी ना स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर तो प्री भी नहीं निकला था, सिर्फ LIC AO का प्री निकला था। उसके बाद प्री निकलते थे मेरे, बट मेंस में मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी। और फिर अभी मेरा 2021 में SBI PO मेंस इंटरव्यू, IBPS PO मेंस और इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन SBI PO और साथ में IBPS क्लर्क भी मेरा क्लियर हो गया उसके बाद। सो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा एक्चुअली, बट किसी का मतलब मेरे बैच में ऐसे स्टूडेंट्स थे, जब मैं अभी गई थी इंदौर में हमारा ट्रेनिंग था, तो वहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका 1 ईयर में कंप्लीट हो गया। तो डिपेंड्स के मतलब आप कैसे पढ़ते हो, कैसे करते हो, वो आपकी कंसिस्टेंसी पर भी डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन है? पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली। पॉइंट इज ठीक है, क्योंकि इनके साथ जो लोग थे स्टार्टिंग में, इनकी जो फ्रेंड थी वो क्लर्क में तुरंत हो गई थी सर, ठीक है, लेकिन अभी वो क्लर्क है और ये PO बन गए हैं। बात समझ रहे हैं ना? दोनों में बहुत डिफरेंस होता है क्लर्क और PO। जब ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद मुझे पहले नहीं पता था कि क्लर्क और PO में कितना डिफरेंस होता है, बट ज्वाइन करने के बाद पता चला कि बहुत फर्क है क्लर्क और PO में। बट ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि क्लर्क के लिए प्रिपरेशन मत करो, क्लर्क का भी एग्जाम दो। के लिए बता दीजिए क्या करना है। इंग्लिश के लिए एक्चुअली मुझे ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा, मतलब जो भी मॉक्स वगैरह सॉल्व करती थी उसमें आ जाता था एक्चुअली। और SBI में कैसा रहता है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, तो मतलब इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग सब कुछ मिला के ओवरऑल होता है। IBPS में होता है सेक्शनल कट ऑफ, तो एक्चुअली इंग्लिश ही मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था SBI में। और क्वांट मेरे को डिफिकल्ट पड़ता था एक्चुअली, रीजनिंग भी ठीक ठाक था, अच्छा था। क्वांट में थोड़ा सा तो मतलब क्वांट को कैसे इम्प्रूव किया? मतलब आपकी वजह से, या मतलब आपकी वजह से मुझे बेसिक्स काफी क्लियर हुआ है, तो बेसिक्स पहले ये क्लास अंदर चलता था, हाँ। छोटा सा क्लास था, राइट? तो वहीं पर शायद आप लोग आए थे। पहले starting इनकी join फ्रेंड किया। आई थी मल्लिका, फिर उनके रेफरेंस से इन्होंने क्लास ज्वाइन किया, तो उनका क्लर्क में हो गया था और ये मेंस देती थी, डिस्क्वालीफाई हो गया। बट फाइनली देखिए अभी SBI PO भी निकल गया, IBPS का PO भी दिया था इन्होंने इंटरव्यू, और IBPS क्लर्क भी क्वालिफाइड हैं। तो मैम आप कितने मेंस फेल हुए? मेंस आई थिंक मैं 4 मेंस। तो आपने ऐसा क्या चेंज किया फिर मेंस भी निकलने लगा? मैं ज़्यादा आई थिंक डिसिप्लिन्ड हो गई ज़्यादा, मतलब जो मुझे लगता था कि मैं उतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, उतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, उतना टाइम नहीं दे रही हूँ चीज़ों को, तो वो मैंने अपना शेड्यूल वगैरह प्रिपेयर किया कि मुझे कैसे मतलब करना ही है। वो एक हो जाता है ना अंदर से कि नहीं अभी मुझे करना ही है, इट्स हाई टाइम नाउ, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही थी और काफ़ी टाइम हो गया था, लाइक 3 इयर्स मैंने प्रिपरेशन किया। तो फिर बीच में कोरोना वगैरह भी था, लेकिन प्रिपरेशन नहीं छोड़ा इन्होंने। एग्जैक्टली, है ना? कोरोना की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई थी लोगों को। हाँ, और बाकी तो हमको काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है ना ऑनलाइन वगैरह, तो बस कंटिन्यू किया मैंने। मैथ्स तो सर ने जो कराया था नोट्स वही रेफर किया मैंने ज़्यादातर, और RS अग्रवाल की बुक सर ने रेफर की थी, वो किया था। और जो भी मतलब मॉक्स वगैरह पे या फिर टेलीग्राम पे काफ़ी चैनल्स हैं, तो उस पर क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ से किया मैथ्स। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैंने सर का ही मैथ्स को रेफर किया, क्योंकि मुझे बेसिक उनका ही समझ में आया था। मैंने जब इन्होंने बोला कि मेरा सर मेंस का निकल गया है, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने कहा मैथ्स बहुत वीक था। बट देखिए फाइनली सेलेक्ट हो गए, तो मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि मुझे सब आता है। स्टार्टिंग में किसी को कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे जब आप लोग आते हैं ना, तो रेशियो अगर मैं बोलूँ 10 रुपए को 2:3 में डिवाइड करो तो नहीं कर पाएंगे, जबकि बड़ी बड़ी डिग्री लेके लोग आते हैं, राइट? तो इट टेक सम टाइम, लेकिन उसके बाद जो सिलेक्शन के बाद से फीलिंग क्या है आप इनसे पूछ सकते हैं। अभी इनको जो लाइफ मिलेगी वो एक नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में आपको नहीं मिल पाएगी। आगे का प्लान क्या बताओ? अरे पूछ लीजिए सैलरी कितनी मिलती है, सब पूछते हैं ना। कई बच्चे आते हैं वो बोलते हैं बैंकिंग करना, हमने क्या बैंकिंग में करना है, बोले बैंकिंग करना है मेरे को। बोले एक आएगा बोले IBPS करना है, और जैसे बोला SBI नहीं करना है, IBPS करना है, ऐसे हो जाता है।
कंफ्यूज में पूछना क्या है लोग आया कितना मेंस में मुझे 80 आया एक्चुअली। थर्ड रीजनिंग में एग्जैक्टली सारे याद भी है कि कितने, बट ओवरऑल मैं इंटरव्यू वो सब का मिला के बोलूँ, और इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे, 43 आए थे आउट ऑफ 50। तो इंटरव्यू के लिए भी मतलब अभी फटाक से नहीं, बट जैसे मतलब तुम्हारा अगर प्री निकल रहा है और मेंस के लिए तुम लोग कॉन्फिडेंट हो तो इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मतलब वीडियोस वगैरह काफ़ी होते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे मिलेगा तुमको, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का, क्योंकि मैं बहुत जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था ना, मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पता था, ऐसे ही उठ के आ गई थी मतलब सर ने अरेंज किया था मॉक इंटरव्यू, तो मुझे कुछ नहीं आता था तभी, तो मैं बहुत डर गई थी एक्चुअली। तो वो सब का प्रिपरेशन करो कि मतलब इंटरव्यू में कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और मॉक इंटरव्यूज काफ़ी मिलते हैं यूट्यूब पे, तो वो सब देख के प्रिपेयर कर सकते हो। और मैम जो इंग्लिश में जो ग्रामर रहता है उसके अलावा क्या आपको लगता है कि करना चाहिए अदर देन ग्रामर? मैं बोल रही हूँ ना, इंग्लिश के लिए मैंने ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया था। न्यूज़पेपर या फिर books हाँ, से? न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। और सर आप बताओ ना इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए तो वो क्या बोल रही है समझते जाओ, वोकैबुलरी। उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उनके पास वर्ड्स का बहुत नॉलेज होता है। नहीं, आप इनको ये बताओ कि अगर किसी का इंग्लिश बिल्कुल बेसिक है तो वो कैसे इम्प्रूव करे, आपका क्या सजेशन है, राइट? तो यहाँ पे सर इंग्लिश के लेक्चर्स होते हैं, बट उनको जैसे पैसेज वगैरह में आई थिंक प्रॉब्लम्स होती होंगी, ठीक है। और इंग्लिश में आजकल मेरे ख्याल से रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसा लगता है ऐसा रीजनिंग चल रहा है इसमें, है ना? तो उसमें कुछ सजेशन देना हो तो बताइए। नहीं तो उसमें इंग्लिश में काफ़ी स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस हाँ। भी अभी आते हैं कि मतलब अगर एक सेंटेंस है 4 पार्ट्स में ब्रेक किया उसको, और फिर वर्ड्स मतलब कहाँ पे कौन सा वर्ड हाँ। स्वैप करना है, वो टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। तो वो सब क्वेश्चंस को पहले मतलब मैंने एग्जाम में सीख किया था कि वो सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करके लास्ट में पैसेज करती थी मैं, क्योंकि पैसेज में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो पैसेज के लिए तो बेस्ट है कि बुक्स रीड करो या फिर न्यूज़पेपर रीड करो, तो उससे मतलब अंडरस्टैंड करो कि क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में। और क्वेश्चंस भी मतलब रीड करो पहले पैसेज सॉल्व करने के पहले, कि ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना तो समझ में आता है कि ओके हम रिलेट कर सकते हैं, मतलब पैसेज रीड करते हो कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा था, तो हम जल्दी से आंसर उसका टिक कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया था। मैथ्स में बता दीजिए कैसे इम्प्रूव किया, क्योंकि मैथ्स इनकी वीक होती है परमानेंट। मैथ्स के लिए तो जितना सॉल्व करो उतना कम है, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है मैथ्स में, और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब मैथ्स ऐसा है कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें कुछ कर नहीं सकते मैथ्स में। तो सॉल्व करते जाओ बस। मतलब मैंने पहले तो सारा बेसिक सीखा जो एकदम बेसिक था, क्योंकि मुझे बेसिक भी नहीं आता था स्टार्टिंग में, बहुत टाइम लगा मुझे वो सीखने में। एंड देन सर के जो भी नोट्स थे वो रेफर करके सॉल्व करते। सिंप्लीफिकेशन आपका फिर भी एक लेवल तक ठीक था, हाँ, बट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते थे ना, कि जैसे प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन आ गया, उन सब में प्रॉब्लम हो जाता है। अरिथमेटिक सेक्शन, हाँ, अरिथमेटिक ही है ना बैंकिंग में, हाँ। थोड़ा सा मेंसुरेशन है हल्का। एसएससी में एडवांस निकला है किसी का? ये नए हैं, ये लोग सारे बिल्कुल नए नए। हैं, ओके। एक्चुअली इनको बताया नहीं गया था, नहीं तो पुराने और भी स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा, तो मैम RS अग्रवाल की बुक में मेंस के लिए भी काफ़ी है बैंकिंग के लिए? हाँ काफ़ी है मेंस के लिए भी, मतलब कि अगर तुमको वो आता है, मतलब कि तुम्हारे पास काफ़ी नॉलेज है, मेंस के लिए अलग से तुमको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं जो, बट अगर तुमको बेसिक एकदम क्लियर है तो फिर तुम वो भी कर सकते करने का मीनिंग ये है कि RS अग्रवाल की बुक अगर आप सॉल्व कर लेती हैं तो बेसिक क्लियर है। नाउ यू शुड ट्राई टेस्ट, ठीक है। जब आप टेस्ट देंगी तो एटलीस्ट जब भी आपको प्रॉब्लम होगा तो जहाँ कंफ्यूजन होगा तो आप आइडिया खुद से भी लगा पाएंगे, क्योंकि बेसिक तो वही है। और DI मेंस में DI बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब DI काफ़ी आते हैं, तो वो अगर DI तुमने कर लिया ना मेंस में तो वो भी मोर देन इनफ है, अगर मतलब सही से किया है तो सारा। और ये भी शेयर करिए इनसे आप कि मान लीजिए जैसे आप पेपर दी, मतलब मान लीजिए आपने मेंस दिया, पेपर नहीं निकल रहा है, तो उस फ्रस्ट्रेशन से कैसे बचे, अपने आप को कूल कैसे रखें?
हाँ, क्योंकि वैसा तो काफ़ी मेरे साथ हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन भी, क्योंकि मैं एज ए सेड मैं जॉब नहीं कर रही थी, तो घर से भी बहुत प्रेशर था क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरा एग्ज़ाम कोई क्लियर हो रहा है, और मतलब मेंस में अटक रही हूँ, मतलब मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, और प्लस ऐसा था कि मेरा क्लर्क का मेंस नहीं निकल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी मैं कि मतलब क्लर्क ही नहीं हो रहा है तो पीओ क्या होगा करके। एक लेवल पे ऐसा था कि मुझे देना ही नहीं था SBI PO का एग्ज़ाम मतलब, और मैंने फिर भी दिया। मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, अभी इतना कर रही हूँ प्रिपरेशन तो देती हूँ करके, और फिर मेरा PO का प्री निकल गया। इससे पहले मेरा PO का प्री भी नहीं निकला था सर, सिर्फ क्लर्क का प्री निकलता था और मेंस में अटकती थी, और PO का प्री भी नहीं निकला था। बट फिर वो स्ट्रैटेजी रखा मैंने कि प्री में मुझे मतलब एक आइडिया, इतने एग्जाम दिया तो एक आइडिया आ गया कि ओके ऐसा ऐसा करूँगी। स्ट्रैटेजी रखा मैंने कि ये चीज़ें मुझे पहले करनी है, और फिर मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ऐसा करूँगी तो मेरा हो जाएगा करके। और डिप्रेसिंग वो सारा स्टेट तो था, बट मैंने कभी पेशेंस लूज़ नहीं किया। मतलब मुझे था माइंड में पहले से ये कि गोल कि नहीं मुझे करना ही है करना, तो ऐसा मैंने कभी वो गिव अप नहीं किया उस चीज़ से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे क्योंकि एज लिमिट भी होता है एंड आई एम नाउ ऑलरेडी 29, सो मुझे था कि नहीं मुझे करना ही है। तो मैम प्री के बाद, जैसे प्री का रिजल्ट आने के बाद ऑलमोस्ट 25 to 28 डेज मिलते हैं मेंस के लिए। हाँ, तो ऐसे उस पर रिलाई बिल्कुल नहीं करना है, पहले से ही मेंस का प्रिपरेशन करना है, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैम करंट अफेयर्स किससे? करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, और ऑनलाइन भी PDF अफेयर्स क्लाउड का अच्छा है, स्टडी IQ का अच्छा है, वो सब मतलब पढ़ना पहले से ही स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि प्री का पेपर रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करोगे, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है, 6 महीने का 4 महीने का तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। सो पहले से ही अभी से ही हैबिट रखोगी, दिन में एटलीस्ट मतलब मॉर्निंग में अगर कर रहे हो तुम लोग 1 घंटा उसको मतलब एटलीस्ट गो थ्रू तो करना ही है, जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन करो। और फिर बाद में वो लोग क्वेश्चन आंसर्स भी रिलीज करते हैं एक पूरे मंथ का ना, फिर अगर तुम रोज पढ़ रहे हो तो एंड में मंथ के एंड में अगर क्वेश्चन आंसर्स देख लिया तो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है। 50 मार्क्स का मतलब करंट और बैंकिंग अवेयरनेस आता ही है, तो वो स्कोरिंग होता है, तो उसमें मार्क्स तो लूज नहीं करना है। बट कुछ भी आता है एक्चुअली, वो लोग कहीं से भी उठा के दे देते हैं। IBPS PO में बहुत डेंजर क्वेश्चंस थे मतलब लगा ही नहीं था कि होगा मेंस क्लियर उसमें भी, क्योंकि उसमें तो सेक्शनल कट ऑफ भी होता है ना। तो टाइमिंग तो ऐसे मतलब मेरी ब्रांच 10 o'clock को ओपन होती है, कामुख्या ब्रांच मिली है मुझे, तो दैट इज़ अ स्केल 4 ब्रांच, बड़ी ब्रांच है काफ़ी, तो उसमें कोई टाइम नहीं होता है। PO को 7-8 बजे तक रहता है, मतलब हमारा कभी कभी बंद हो जाता है 7 बजे बैंक, कभी 8 बजे बंद होता है, कभी 8:30 भी हो जाता है, ऐसा कुछ टाइम फिक्स्ड नहीं है। मैम आइडियली कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसा मेरा कुछ ये नहीं था कि मेरे को इतना घंटे करना है या कुछ, मतलब क्योंकि मैं जॉब नहीं करती थी तो मेरे पास काफ़ी टाइम था दिन भर करने के लिए, तो बट मैंने ऐसा कुछ ये नहीं किया कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है, जैसे मेरे को कन्वीनियंट होता था उस हिसाब से मैं करती रहती थी पढ़ाई। बट एटलीस्ट दिन के 4-5 घंटे तो? हाँ, उससे ज़्यादा ही। और आई थिंक 1 साल में नहीं होता तो आप 30 की भी हो जाते। हाँ, ओपन कास्ट की भी हो ना? नहीं मेरा जॉब है। ओके, फिर भी मेरे ख्याल से डेडलाइन ही था 30 के बाद कितना करते थे। एग्जैक्टली। तो इसके पहले आपने जॉब नहीं किया कभी? नहीं किया है मैंने जॉब पहले। फिर जॉब छोड़ के आपने प्रिपरेशन किया? एग्जैक्टली। तो एक अलग ही प्रेशर है फिर। वही कि जॉब छोड़ के कर रही हूँ मैं, और अभी कंटिन्यू करना 2-3 साल तक। हाँ एग्जैक्टली। रीजनिंग में पजल्स का वापस पजल्स का तो मतलब मेरा रीजनिंग वैसे अच्छा था, और सर ने भी मुझे रीजनिंग सिखाया है, पजल्स वगैरह काफ़ी कुछ, और प्रैक्टिस करती रहती थी, बस ऑनलाइन जो भी क्वेश्चन मिलता था वो करती थी सॉल्व मॉक्स में, और जैसे बोला टेलीग्राम चैनल्स पे बहुत कुछ मिल जाता है। सो किस चीज़ ने आपको इतने टाइम तक कंटिन्यू रखा? क्योंकि आप जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ दिया था आपने, फिर 2-3 साल तक इस एज में कंटिन्यू ऐसा रखना। था कि मतलब मैं देख चुकी थी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके,
तो मुझे चेंज चाहिए था बिकॉज और सैलरी का भी बहुत डिफरेंस पड़ता है, मतलब पता ही होगा वैसे। तो मैं एक्चुअली पहले यहाँ पे थी, एयर इंडिया में थी एयरपोर्ट में, तो मेरा जॉब अच्छा था, मुझे जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं था। टाइमिंग्स थोड़ा सा था, टाइमिंग्स का इशू था और सैलरी बहुत कम थी। तो मैं कर चुकी थी, तो मुझे एक आइडिया था कि ओके प्राइवेट सेक्टर ऐसा है, तो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था। और मतलब एक गोल ही था मेरा कि नहीं आई हैव टू डू दिस करके। और फिर मतलब ऐसा था कि बहुत लोगों ने बोला कि चल नहीं हो रहा है तो तू कर लेना वापस से, मतलब मैंने क्योंकि डिप्लोमा किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म में, तो बहुत लोगों का ऐसा था सजेशन कि व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई इन प्राइवेट जॉब्स, कोई भी ट्रैवल एजेंसी में ट्राई कर या तो फिर कुछ भी कोई भी प्राइवेट बैंक में भी चली जा करके, ऐसे लोगों का सजेशन आता था काफ़ी। बट देन मुझे ऐसा था कि नहीं मैं वो कर चुकी हूँ, अब मैं दोबारा क्यों उसमें जाऊँ। तो आई वॉन्टेड दिस थिंग, मतलब वो था मेरे पीछे कि मतलब वो फोर्स था कि नहीं ये करना है, मुझे यही करना है ऐसा। और 2-3 साल का गैप भी हो गया गैप भी हो गया था, तो वो भी डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब देन अगेन इफ आई स्टार्ट इट वुड बी लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अगेन। तो फिर वापस वो सैलरी प्राइवेट सेक्टर में आपको फिर से स्टार्टिंग से करेंगे, जीरो से फिर शुरुआत करो। तो वो मतलब बोला ना मैंने, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मुझे करना ही था। ऑप्शंस थे काफी, चले गए टाइम के हिसाब हाँ, से, वो 1-2 साल ने सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही कर दिए। हाँ, right. एनी अदर क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो? है हमारे बैच के भी मतलब ऐसे काफी लोग जो मतलब प्राइवेट कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि नहीं हो रहा किसी का, ऐसा कुछ भी होता है मतलब। वो तो एक है, एक टाइम के बाद सबका पेशेंस लेवल एक जैसा नहीं होता, ना सबका सिचुएशन एक जैसा होता हाँ, है। सिचुएशन भी नहीं, आप सिचुएशन को फैमिली में वैसा था सिचुएशन जहाँ मतलब अफोर्ड कर पाए, सब कुछ कर पाए, फाइनेंशियली प्रेशर नहीं होगा। एग्जैक्टली, तो वो भी एक चीज है। तो एक प्राइवेट का डर कि करके, हाँ प्राइवेट में जॉब का इतना प्रेशर रहता है, हाँ प्रेशर और थोड़ा सा सिचुएशन भी कि घर से फाइनेंशियली इशू नहीं है, तो उसने आपको कैरी ऑन रखा कि चलो कंटिन्यू करते हैं। कुछ रीजंस तो होने ही चाहिए हमेशा, रीजन नहीं होगा तो आप कंटिन्यू किस बेसिस पे करोगे। तो एक आपका गोल SBI PO ही था, तो कुछ मतलब ऐसे हाँ मैंने बैंक के ही एग्जाम्स दिए थे मैंने, और कोई ऐसे नहीं, मतलब रेलवे ऐसे रहता है ना कि IBPS हो गया तो उस पे लगे तो ठीक है बस। हाँ मतलब वो डिफरेंस तो है, क्योंकि हाँ, SBI और IPS मतलब बहुत फर्क है। दे तो रही थी मैं दोनों का एग्जाम, बट था पहले से स्टार्टिंग से कि नहीं SBI में हो जाए तो इट्स मच बेटर करके। और पहले SBI का रिजल्ट आया और SBI में हो गया तो अच्छा ही था।